हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेईई के एग्जाम के किस तरीके के पैटर्न होंगे, क्या कट ऑफ जोन होते हैं, कैसा आपका सिलेबस रहता है, क्वालिफाइंग नेचर किस तरीके से बनते हैं। तो सारी चीज़ों की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। पेपर 1 क्वालिफाइंग है या क्या है, व्हाट एवर जो भी है, सभी चीज़ों की चर्चा अपन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न 3 चरणों में मेनली होता है। फाइनल तो सिलेक्शन होता है, लेकिन 3 चरणों में मेनली होता है। पहला CBT 1 होता है इस आरआरबी के अंदर। अगर दूसरी बात करें तो स्टेज 2 होता है ना। इसमें टेक्निकल भी रहता है, इसमें नॉन टेक्निकल कंप्लीट रहता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल मेरिट बनता है। तो ये आरआरबी का सबसे पहला स्टेज है। अगर आप देखोगे CBT 1 के अंदर क्या होता है, CBT 2 के अंदर, तो हम इसको भी चर्चा करें। दोनों एग्जाम में लगभग 1.5 से 2 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आरआरबी CBT 1 के अंदर एग्जाम में आपको क्या पूछे जाते हैं, है ना। तो मैथ्स का वेटेज देखिएगा तो अगर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा, ये लगभग 1.5 घंटे 1.30 आवर, इतने 1.5 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा 30 नंबर का होता है ना। उसके बाद जनरल रीजनिंग का वेटेज जो होता है वो 25 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस होता है वो कितना 15 नंबर का होता है। और जनरल साइंस जो होता है वो 30 नंबर का होता है। तो साइंस का वेटेज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। और आपको पता है, अगर जो बीटेक वाला बच्चा ALP टेक्नीशियन ALP खासकर देता होगा तो उनको साइंस का वेटेज वहां भी बढ़िया देखेगा, यहाँ भी। तो बहुत जम के तैयारी करिए। मैथ्स का वेटेज वहां भी 20 नंबर का होता है पेपर 1 में, यहाँ 30 का है। तो मैथ्स को भी आपको जम के करने की जरूरत है अगर आप टारगेट इन तरीके के एग्जाम को की करते हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जनरल साइंस के अंदर आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि साइंस में आप बोलोगे तीनों आते हैं, लेकिन जब पेपर 2 के अंदर हम जाएंगे ना, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसीलिए थोड़ा सा फोकस करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा पेपर 1 में फोकस करिएगा, ताकि वो पेपर 2 में भी आने हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला पेपर की अगर चर्चा कर लेते हैं, तो यहाँ 1.5 घंटे में आपको कितने 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और 100 ही मार्क्स आपके उसके वैल्यू होते हैं, है ना। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। क्लियर। तो पेपर 1 में जो है इसकी कटअप की भी हम चर्चा करते हैं किस तरीके से जाता है। इस बार सीट कम होने के कारण हो सकता है आपकी सीट भी वैकेंसी ये कटअप बढ़ जाए। CBT 2 जो लगभग इस एग्जाम के 2 मंथ के बाद ही आपको हो जाने के चांसेस है, 2 महीने के जस्ट बाद या 1.5 महीने समय देगा। तो जनरल अवेयरनेस अगेन 15 नंबर का, है ना। GK GS आपको कितना मिलेगा, 15 नंबर का। फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज कितना है, 15 नंबर का। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर का। उसके बाद बेसिक एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल 10 नंबर का। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी 10 नंबर का। तो टोटल आपको यहाँ पे समय तो मिल रहा है 2 घंटे, और इसके दौरान आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 150 क्वेश्चन, और इसके वेटेज भी कितने 150 मार्क्स के। इसके वेटेज भी मार्क्स वाइज आप देखोगे तो 150 का ही वेटेज रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है जी, यहां पर ध्यान रखिएगा जी, आपको साइंस पे फोकस कर लेना है। दोनों जगह है। मैथ्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छा करना, पेपर 1 में आ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा करना, स्कोरिंग पेपर हो जाता है। रीजनिंग आई होप सो, मैं इंजीनियर का कभी मानता ही नहीं, रीजनिंग कमजोर हो सकता है, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करता है बच्चा, 25 में 25 तक लाता है। ओके थोड़ा। अब देखिए ये अपने आप में 20 नंबर दिखता है, लेकिन इस पे बच्चा फोकस नहीं करता। लेकिन आपको प्रॉपर इसके मिसलेनियस के साथ जाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कंप्यूटर आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। और इन्वायरमेंटल में कुछ इस तरीके से इसको आइडिया अपनाइएगा, ताकि ये चीजें क्या हो, एकदम कंप्लीट की जा सके, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखिए। टेक्निकल एबिलिटी कितने नंबर का आपको मिलेगा, 100 नंबर का। तो इस तरीके से आपको यहां पर टेक्निकल, अब ये टेक्निकल जो है, अगर आप इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले का अलग पूछता है, सिविल इंजीनियरिंग का अलग पूछता है। तो ब्रांच वाइज जो है अलग अलग बच्चे यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पूरी बेहतर तरीके से लग जाइए, क्योंकि अब इसके कैलेंडर भी जारी हो चुके हैं। जब तक अधर में थे बात अलग थी, लेकिन अब तो हर चीज कंफर्म है। तैयारी बेहतरीन तरीके से करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर हम कट ऑफ की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन इन चीजों को आपको डेप्थ में समझने की जरूरत है कि कैसे स्कोर हो पाए। क्योंकि लास्ट टाइम पता है 150 में कट ऑफ जो फाइनल मेरिट बना था, ये मेरिट आपको 100 नंबर तक चले गए थे। इलाहाबाद जोन में 100, 102, 105 ऐसे चले गए थे। तो आपको टेक्निकल के साथ साथ इन चीजों पर भी फोकस कर लेने हैं। एक बात और समझने की जरूरत है, जो पेपर 1 आरआरबी के अंदर जो पेपर 1 होता है, ये किस नेचर का है, एक क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा नेचर का है जी, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आप इसमें क्वालिफाई कर गए
क्वालिफाई नेचर का है ये। अगर इसमें आप क्वालिफाई कर गए, मान लो कि 100 में आप 70 ले आए, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो ये काम वही खत्म, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। जैसे कि पेपर एसएससी जेई के अंदर क्या होता है, पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते, आरआरबी के अंदर पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स नहीं जुड़ते। पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 1 क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि इसके लिए आरआरबी जेई के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो होते हैं वो मेनली क्या है। देखिए, अगर आप जेई के लिए हैं तो आपको मेनली बीटेक, डिप्लोमा, ओके, तो इन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों का ध्यान रखना है, ये बीटेक, डिप्लोमा, इन बातों का ध्यान रखना है। और अलग अलग ब्रांचों में देखिए, अगर आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, प्रोडक्शन से, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ये सारे ब्रांच के एलिजिबल होते हैं जेई के लिए। उसके बाद एक बीएसएल को डीएमएस का पोस्ट आता है, ये भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा होता है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जेई के अंदर आईटी की कुछ पोस्टें होती है, जिसके अंदर आईटी वाला बच्चा फॉर्म भरता है ना, या कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा फॉर्म भरता है, तो कुछ पोस्टें इधर होती है। लेकिन मेजर पोस्ट जेई के अंदर यही होता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऊपर वाले जो है इसके अंदर मैक्सिमम पोस्टें बच्चे के होते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना आपको। और एक सीएमएस वाला, जो सीएमए वाला पोस्ट होता है, वो बैचलर डिग्री इन साइंस और फिजिक्स हो एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स अगर है तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। तो ये बच्चा क्या है, ये अगर आप ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री है आपके पास साइंस एंड फिजिक्स के अंदर, या फिर आप केमिस्ट्री के अंदर, यहाँ पे साइंस एंड फिजिक्स के अंदर एंड केमिस्ट्री, यानी आपको साइंस में, आपको साइंस विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर है तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, सीएमए, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको इस किस तरीके की कैटेगरी में जा सकते हो ना। अगर आप एग्जाम में देखो तो ये एक किसी जोन का है, जैसे कि इलाहाबाद जोन का है ना, इलाहाबाद जोन का है, तो मैं एक कट ऑफ आपको बताता हूं कि यहाँ अहमदाबाद का है, इलाहाबाद का, मुंबई का है, ठीक है ना। तो अलग अलग जोन का, तो मैं बताता हूँ इलाहाबाद जोन का। जैसे देखिए, तो जोन में क्या हुआ, पिछली बार की पोस्ट बहुत थी, लगभग 13,000 प्लस पोस्टें थी लास्ट टाइम, तो ऑब्वियसली इसका कट ऑफ जो था, कट ऑफ क्या हुआ, कम हो गया, कट ऑफ क्या हो गया, कम हो गया था। और कट ऑफ कम जाने के यही रीजन थे, पोस्ट बहुत ज्यादा था। दूसरा, कहीं किसी जोन में बच्चे खूब फॉर्म भर दिए, किसी जोन में फॉर्म कम भरे, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। वो तो कब कैसा फॉर्म भरा जाएगा वो तो अपन उसमें चर्चा कर लेंगे, लेकिन देखिए अलग अलग जोन में, जैसे अहमदाबाद जोन की अगर बात करें, जनरल का कट ऑफ कितना चला गया, 53, एससी का कितना गया, 35, एसटी का 41, ओबीसी का कितना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अहमदाबाद की अगर बात करें, अहमदाबाद जनरल में कितना, 74 का डिफरेंस, कट ऑफ का डिफरेंस देखिए 74 और कहीं क्या 53। तो जोन वाइज आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग कहीं क्या होता है कि ज्यादा रहता है, सब भर देता है। अहमदाबाद में थोड़ा सी होता है, सब भर दिया, पता चला कट ऑफ भर रहा है, तो जोन भी प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पर कट ऑफ इस तरीके से दिया। अब मुंबई में जनरल का कट ऑफ देखिए, तो अलग अलग जोन में बड़ी सोच के आपको फॉर्म डालना होता है। एक तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, हालांकि कभी कभी कॉम्पिटिशन भी ज्यादा चला जाए, लेकिन जिस जोन में आप लोग लेकिन अजमेर जोन, इलाहाबाद जोन,
तो ये ब्रांच वाइज बढ़ना शुरू हो जाता है। क्या होता है, ब्रांच वाइज बढ़ता है। और जब आप इसको ब्रांच वाइज बांटोगे तो आइए इसकी सिलेबस क्या होगा। अगर इसको ब्रांच वाइज बांटोगे तो इसमें होता है DEE। जो एसएससी का सिलेबस है, ध्यान रखिए बच्चा, वही कॉपी पेस्ट कर दिया है। एसएससी का जो भी सिलेबस है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। DEE, उसके बाद वर्क, ओके, उसके बाद मशीन, पावर सिस्टम, ओके, मेजरमेंट, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ये बड़ा मेजर चीज है। ये बड़ा क्या है, मेजर चीज है। लेकिन एक बात जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद क्या होते हैं, पूछे गए एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप तैयार करते हो तो इस टाइप की इंडस्ट्री के ऊपर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और आज की डेट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइडली यूज है। इसीलिए इसको बेसिक आप लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब चीज का बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर आप इन कोर्सों को भी एक्टिफाई करना चाहते हो, इसको लगातार पढ़ना चाहते हो, आप ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ इसको लगातार पढ़ें। यहाँ पर लाइव और एज वेल एज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दोनों ही कोर्सेज बेहतर से अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके बुक भी अवेलेबल है। और इस चीज के लिए हम जानने जाते हैं, आई होप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे हैं वो लगातार कंसंट्रेट होते हैं इन पेपरों को फॉलो करने के लिए, और ये एक एग्जाम आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी तैयारी करने